हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। जैसे कि हम लास्ट कुछ वीडियो से डीबीएमएस में रिलेशनल अलजेब्रा के टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमारा आज का 2018 का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम लाइक इन फ्यूचर में भी आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छे से इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करने का तरीका देखेंगे प्रॉपर, ताकि अगर 2023 या 2024 में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, एंड ये जो क्वेश्चन था हमारा 2 मार्क्स का था। 2 मार्क्स का था। जनरली रिलेशनल अलजेब्रा और एसक्यूएल के क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के ही रहते हैं, अगर थोड़े से ट्रिकी हो बन जाते हैं एंड टाइम भी लेते हैं, लाइक एट मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तो ले ही लेते हैं ऑन एन एवरेज, नॉट मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं एंड देखते हैं फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कंसीडर द रिलेशन आर। एक रिलेशन है उसका नाम है आर, उसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं ए कॉमा बी। ठीक है, एंड एस बी कॉमा सी। ठीक है, 2 रिलेशन हमें दिए हुए हैं आर और एस। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं आर ए कॉमा बी, देन एस बी कॉमा सी। ओके, वेयर एस डॉट बी इज़ अ प्राइमरी की। ठीक है, एस डॉट बी क्या है? प्राइमरी की है। प्राइमरी की को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे नीचे एक तरीके से अंडरलाइन कर देते हैं उस एट्रीब्यूट को। एंड आर डॉट बी इज़ अ फॉरेन की रेफरेंसिंग एस डॉट बी। ठीक है, तो ये एक तरीके से फॉरेन की है एंड किसको रेफरेंस कर रहा है? एस डॉट बी को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉरेन की वाला कंसेप्ट है, फॉरेन की वाला कंसेप्ट है। देन कंसीडर द क्वेरी। एक क्वेरी हमें दी हुई है एंड उस क्वेरी में हमें क्या दिया हुआ है? एक क्वेरी क्यू, एंड यहाँ पे क्या है? आर, देन नेचुरल जॉइन, एंड एस टेबल के ऊपर एक कंडीशन लगाई हुई है दैट सिलेक्शन ऑफ दैट रोज जहाँ पे बी की वैल्यू लेस देन 5 है। ठीक है, तो एक क्वेरी है, यहाँ पे एक क्वेरी दी हुई है। ठीक है, लेट एल ओ जे डिनोट द नेचुरल लेफ्ट आउटर जॉइन ऑपरेशन। यहाँ पे ऑप्शन में एल ओ जे यूज़ करा है, तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि ये क्या है? नेचुरल लेफ्ट आउटर जॉइन ऑपरेशन है। एज्यूम दैट आर एंड एस कंटेन नो नल वैल्यूज, एंड आर और एस के जो एट्रीब्यूट्स हैं इनमें कोई भी हमारे पास नल वैल्यूज़ नहीं है, कंटेन्स नो नल वैल्यूज़। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वलेंट टू क्यू। तो लाइक इस क्यू क्वेरी का जो रिजल्ट आएगा, इस क्वेरी का लेट सपोज रिजल्ट आएगा, लेट सपोज रिजल्ट R1 मान लेते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वलेंट टू क्यू, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी क्वेरी है जिसका जो ये R1 की इक्वलेंट नहीं होगी, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा एंड कौन सा इनमें से ऑप्शन होगा जिसका रिजल्ट मैच नहीं करेगा एक तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है? हमें सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेने का मतलब क्या है कि इन टेबल्स में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज डाल के फिल कर लेते हैं। लेट्स सपोज ए बी एंड यहाँ पे एस का है बी एंड सी, तो कुछ वैल्यूज़ पहले से फिल कर लेते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ये फॉरेन ये प्राइमरी की है यहाँ की, तो यहाँ पे एंड कंडीशन क्या है हमारे पास? यहाँ पे अगर क्वेरी देखेंगे, क्वेरी में क्या है कि एस में बी लेस देन 5 हमें, जिसमें बी की वैल्यू लेस देन 5 है वो हमें चाहिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बी की जो वैल्यूज़ होगी वो इंटीजर होंगी, और ए और सी की कुछ भी हम रैंडम लिख सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर या इंटीजर वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हर तरीके के ऑप्शन अपने पास रखते हैं। ऐसे भी ऑप्शन रखते हैं जिसमें कि बी की वैल्यू 5 के बराबर है, 5 से बड़ी है और 5 से छोटी है। ठीक है, तो लेट सपोज ऐसे कर लेते हैं 2 3 3 4 5 6। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ हमने रख ली एस टेबल के अंदर। और सी के लिए तो हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, लेट सपोज पी क्यू आर एस। देन ये फॉरेन की है एंड इसको रेफर कर रही है, तो ये वाली वैल्यू लाइक बी की कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं? 3 4 5 6 में से कोई वैल्यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पे एक तरीके से वैल्यूज़ फिल कर लेते हैं। लेट सपोज 4 5 6, एक मान लेते हैं कि 3 इसके पास नहीं है। ठीक है, देन ए के लिए भी कुछ भी रैंडम वैल्यू दे सकते हैं, ए के लिए भी रैंडम वैल्यू दे सकते हैं। लेट सपोज दे देते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इस क्वेरी जो क्यू है, ये जो क्यू क्वेरी है, इसको अप्लाई करके देखते हैं एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, एंड देन फिर उसके रिजल्ट को बाकी चारों ऑप्शन के रिजल्ट से मैच करते रहेंगे। ठीक है, तो क्यू क्वेरी क्या कह रही है? सबसे पहले तो हमें एस टेबल चाहिए। एस टेबल में वो रोज चाहिए जिनमें बी की वैल्यू लेस देन 5 है। तो वो रोज जिनमें बी की वैल्यू लेस देन 5 है वो कौन सी आएंगी? ये वाली रोज आएंगी, ये वाली रोज आएंगी। ठीक है, तो इस वाले इतना जो आया, यहाँ से जो टेबल आएगा वो क्या आएगा? 3p4q एंड बी सी। ठीक है, देन अब आर से इसका नेचुरल ज्वाइन करना है। आर टेबल ये है एंड इसके साथ नेचुरल ज्वाइन करना है। इसका नेचुरल ज्वाइन करेंगे इन दोनों टेबल्स का, तो ये क्या आएगा? यहाँ पे बी की वैल्यू मैच करेंगे। बी की वैल्यू यहाँ पे किस पे मैच कर रही है? 4q पे मैच कर रही है सिंपली, मतलब 4 पे मैच कर रही है, बाकी 5 6 यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या फाइनल नंबर रिजल्ट आएगा? ए बी सी
ABC एंड ये वाली वैल्यू मैच करेगी X4Q। अब हमें ये देखना है इन चारों ऑप्शन का जो रिजल्ट आएगा उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका ये रिजल्ट मैच नहीं कर रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। नॉट इक्वलेंट टू है, ये ध्यान देखना, आपको नॉट है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या है। सबसे पहले आर नेचुरल जॉइन एस करना है, आर नेचुरल जॉइन एस करना है। आर नेचुरल जॉइन एस का मतलब क्या है, जैसे 4 यहाँ पे मैच कर रहा है, 5 में मैच कर रहा है, 6 में मैच कर रहा है, तो आर नेचुरल जॉइन क्या आएगा, ABC एंड यहाँ पे B की वैल्यू 4 5 6 एंड C की वैल्यू यहाँ पे क्या है QRS एंड A की वैल्यू क्या है यहाँ पे XYZ। ठीक है, अब इनमें हमें क्या कंडीशन लगानी है कि वो वाले टपल्स लेने हैं यहाँ से जिनमें B की वैल्यू लेस देन 5 है। B की वैल्यू लेस देन 5 है, वो कौन सा टपल आएगा, सिर्फ ये टपल आएगा X4Q वाला। एंड आप देख सकते हैं लाइक इसका जो क्वेरी ऑप्शन ए से जो रिजल्ट आया एंड जो हमारा क्वेरी Q का रिजल्ट है वो दोनों इक्वल है X4Q। तो हम कह सकते हैं कि इसका ये तो इक्वलेंट है, मतलब ये क्वेरी Q के इक्वलेंट है, एक तरीके से इसको लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू Q। ठीक है, Q के इक्वलेंट है। ठीक है, हमें वो ढूंढना है नॉट इक्वलेंट टू Q। ठीक है, ऐसे बी ऑप्शन में जाते हैं। बी ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, बी ऑप्शन में हमारे पास है कि सबसे पहले आर लेफ्ट आउटर जॉइन विद एस। ठीक है, तो लेफ्ट आउटर जॉइन करना है आर और एस का। लेफ्ट आउटर जॉइन आई होप आपको पता होगा, लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है, हम लेफ्ट वाली टेबल को प्रायोरिटी देते हैं, लेफ्ट वाले टेबल को प्रायोरिटी देते हैं। तो लेफ्ट वाली टेबल को प्रायोरिटी देना मतलब ये ए, यहाँ पे बी, देन यहाँ पे सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये XYZ ये होंगे, यहाँ पे XYZ एंड 4 5 6 भी होंगे, 4 5 6। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि 4 के रिगार्डिंग है यहाँ पे P है, Q है, सॉरी 4 के रिगार्डिंग Q है, 5 के रिगार्डिंग R है, देन 6 के रिगार्डिंग S है, 6 के रिगार्डिंग S है। ठीक है, एंड अब क्या है यहाँ पे, अब आर लेफ्ट आउटर जॉइन एस का रिजल्ट ये आ गया, आर लेफ्ट आउटर जॉइन एस का रिजल्ट ये आ गया। अब इसमें हमें कौन से टपल्स सेलेक्ट करने हैं जिनमें B की वैल्यू लेस देन 5 है। B की वैल्यू लेस देन 5 है मतलब ये वाले फिर से आ जाएंगे X4Q। तो आप देख सकते हैं जो क्वेरी Q का रिजल्ट आया था वही B ऑप्शन के साथ भी मैच कर रहा है, वो भी Q ऑप्शन के B क्वेरी Q का रिजल्ट जो है वो B क्वेरी के रिजल्ट से मैच कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। देन अब C ऑप्शन पे जाते हैं। C ऑप्शन पे जाते हैं, अभी टाइम लग रहा है करने में, बट लाइक समझाने में मेरे को, बट लाइक पेपर में करेंगे तो इजीली मतलब एट मैक्सिमम 3 से 3.5 मिनट में हो जाएगा। जब आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेना है एंड फिर आप अपना उस पर सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा एग्जांपल भी मत लीजिए एंड कोशिश करिए कि सारे केस कवर हो जाए। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे नहीं दिया होता कि नो नल वैल्यूज़, यहाँ पे हमें पहले से बता दिया कि आर एंड एस में कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है, बट अगर ये पहले नहीं बता दो तो हम यहाँ पे नल वैल्यूज़ भी कुछ डाल के देखते थे, कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट करके एक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आर लेफ्ट आउटर जॉइन, देन एस के साथ लेफ्ट आउटर जॉइन कर रहे हैं, बट उसमें पहले कंडीशन लगा दी है कि B इज लेस देन 5 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक तरीके से इसका रिजल्ट ये वाला आएगा 3 4 PQ, BC का 3 4 PQ। देन अब हमें लेफ्ट आउटर जॉइन लगाना है इस टेबल के बीच में, इस टेबल के बीच में और इस टेबल के बीच में। ठीक है, तो इनकी भी इन दोनों टेबल के बीच में जब लेफ्ट आउटर जॉइन लगाएंगे तो क्या आएगा, ABC एंड यहाँ पे लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या देंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला टेबल है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, R टेबल है हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा XYZ, देन B की वैल्यू 4 5 6। अब यहाँ देखेंगे 4 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, Q। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग C की वैल्यू क्या है, Q। अब तो 5 और 6 आपको यहाँ नहीं दिखेगा, 5 और 6 यहाँ पे नहीं दिखेगा। 5 और 6 क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे कंडीशन लगा दी थी कि लेस देन 5 होना चाहिए, इसलिए 5 और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। एंड यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे अब क्या रिजल्ट आएगा, नल आ जाएगा, यहाँ पे नल आ जाएगा। ठीक है, तो यही लेफ्ट आउटर जॉइन की लाइक एक स्पेशलिटी होती है कि वो जो लेफ्ट वाली टेबल का जो डेटा है उसको वो फाइनल टेबल में प्रेजेंट रहता ही रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट वाले टेबल में जो भी डेटा था X4 Y5 Z6 वो यहाँ पे है ही, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोई मैच नहीं मिला तो आप डायरेक्ट नल एंट्रीज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट है एक तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं कि इस जो सी ऑप्शन की क्वेरी थी उसका रिजल्ट ये आया, बट हमें क्वेरी Q का रिजल्ट क्या चाहिए था, ये चाहिए था। तो ये दोनों मैच नहीं करें, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वलेंट टू Q। तो हाँ, डायरेक्टली हमारा आंसर जो हो जाता है C हो जाता है, C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं कि डी ऑप्शन कैसे हमारा आंसर नहीं है एक तरीके से। डी ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं जो भी आपने पहले से करा है। डी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आर में से हमें वो आर टेबल में से वो टपल्स हटाने हैं जिनमें B की वैल्यू लेस देन 5 है।
वो चाहिए एक तरीके से, वो टपल्स चाहिए जिनमें बी की वैल्यू लेस देन 5 है। बी की वैल्यू लेस देन 5 है, सिंपली यही है x4, तो यहाँ से क्या आएगा a b देन x4। अब हम क्या करना है, लेफ्ट ऑटो जॉइन विद s, इस टेबल का लेफ्ट ऑटो जॉइन करना है विद दिस टेबल, ठीक है। लेफ्ट ऑटो जॉइन करेंगे तो क्या आएगा, सिंपली a b देन c, एंड यहाँ पे क्या आएगा x है देन 4 है, तो एंड 4 के रिगार्डिंग यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, q है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे q है, तो यहाँ पे q आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट भी क्या है, x4q, एंड q का रिजल्ट भी क्या था, x4q। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी भी लाइक इक्विवेलेंट है क्यू क्वेरी के जो रिजल्ट आ रहा है, एंड ऑप्शन जो सी था वो नॉट इक्विवेलेंट था, वो नॉट इक्विवेलेंट ऑफ क्यू था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होता है, सी ऑप्शन हो जाता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाइक इस तरह के क्वेश्चन और भी आपको इन फ्यूचर पेपर देखने में मिले, एंड इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बेस्ट जो रहता है सॉल्व करने का तरीका वो ये रहता है कि आप टेबल्स बना के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए आप सारी क्वेरीज चला के देख लीजिए। थोड़ा टाइम ले सकता है, बट हाँ ये करेक्ट आंसर देगा, सही आंसर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे वीडियो पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड पिछली और भी लाइक अप्रॉक्सीमेटली 180-190 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। एंड कोई भी डाउट हो वीडियो को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।